उस दिन गांव में आए महात्मा बड़े प्रसन्न थे और अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने कहा, यह जीवन ऐसा है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ना कोई तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है और ना ही तुम किसी और का भाग्य छीन सकते हो। इसलिए चिंता छोड़ो और हमेशा अच्छे विचार रखो। यदि तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो उससे कुछ नहीं बदलेगा। जो उस व्यक्ति के भाग्य में है वह उसे हर हाल में मिलेगा, और यदि तुम उसके लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे मन की शांति बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, किसी के भाग्य को तुम्हारी सोच या कर्म नहीं बदल सकते। इतना कहने के बाद वो थोड़ा रुके। तभी एक शिष्य ने पूछा, महात्मा, हम आपकी बात कैसे मान लें? क्या इसका कोई प्रमाण है? वो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनो। यह कहानी है धनिया राम और कालू राम की। फिर महात्मा ने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। उनके नाम थे धनी राम और कालू राम। दोनों अपनी अपनी तरह के व्यक्ति थे। धनी राम को अपने मेहनत और कौशल पर बहुत गर्व था। वह हमेशा कहता, मेहनत ही सब कुछ है, भाग्य और भगवान जैसी बातें सिर्फ कमजोर लोगों के बहाने हैं। वहीं कालू राम शांत और विनम्र स्वभाव का था। वह न केवल मेहनत करता था बल्कि भगवान और प्रकृति पर भी पूरा विश्वास रखता था। गांव में धनी राम अपनी फसलों की बात करते हुए अक्सर घमंड से कहता, मेरी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। अगर कोई अपनी मेहनत में कमी करता है तो वह भाग्य का दोष देता है। दूसरी ओर कालू राम कहता, मेहनत जरूरी है लेकिन भाग्य और प्रकृति का आशीर्वाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दिन गांव में एक चर्चा छिड़ गई। गांव के लोगों ने पूछा, क्या मेहनत ही सब कुछ है या भाग्य भी काम आता है? यह सुनकर धनी राम ने कहा, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मेहनत ही सब कुछ है। उसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। धनी राम भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, मैं यह साबित कर सकता हूं कि मेहनत ही सब कुछ है, भाग्य और भगवान का इसमें कोई स्थान नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धनी राम, मेहनत और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता, लेकिन बिना धैर्य और विश्वास के मेहनत अधूरी रह जाती है। बुद्ध की इस बात पर धनी राम ने आपत्ति जताई और कालू राम को चुनौती दी। उसने कहा, आओ, इस साल हम दोनों ये साबित करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा फसल उगा सकता है। मेहनत और भाग्य की सच्चाई भी साबित हो जाएगी। कालू राम ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार की। उसने कहा, मैं मेहनत करूंगा और भगवान पर भरोसा भी रखूंगा। धनी राम ने अपने खेत में दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने बेहतरीन खाद, बीज और सिंचाई के सारे साधन जुटाए। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में पसीना बहाता। वहीं कालू राम भी मेहनत कर रहा था, लेकिन शांत और संतुलित होकर। वह अपने खेत की देखभाल करता, साथ ही भगवान को धन्यवाद देता और प्रार्थना करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। धनी राम को फसल की चिंता सताने लगी। वह दिन रात अपने खेत में ही रहता, न खाना समय पर खाता, न आराम करता। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर कालू राम शांति और धैर्य से काम करता और कहता, जो होगा अच्छा होगा। जब फसल पकने का समय आया तो एक बड़ी विपत्ति आ गई। तेज आंधी और ओलावृष्टि ने धनी राम की फसल को बर्बाद कर दिया। उसका सारा श्रम मिट्टी में मिल गया। वह बेहद परेशान हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह भगवान का अन्याय है। मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मेरी फसल बर्बाद हो गई। दूसरी ओर कालू राम की फसल को आंधी का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसकी फसल सुरक्षित रही। यह देखकर धनी राम और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह कालू राम के पास गया और चिल्लाकर बोला, यह कैसे संभव है? मैंने तुमसे ज्यादा मेहनत की थी, फिर तुम्हारी फसल कैसे बच गई? धनी राम की इस नाराजगी को देखते हुए गांव वाले उसे लेकर भगवान बुद्ध के पास गए। उन्होंने धनी राम की समस्या बुद्ध को सुनाई। धनी राम ने गुस्से में कहा, आपने कहा था कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता, फिर मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिला? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, धनी राम, मेहनत और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। तुमने मेहनत तो की, लेकिन तुम्हारे मन में घमंड और अधीरता थी। यह घमंड तुम्हारे भाग्य के आशीर्वाद को रोकता है। दूसरी ओर कालू राम ने मेहनत के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी रखा।
बुद्ध की बात सुनकर धनीराम का घमंड टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने घमंड और ईर्ष्या में आकर गलत किया। उसने कालूराम से माफी मांगी और कहा, अब मुझे समझ में आया कि मेहनत के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। कालूराम ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जीवन में हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। अगर तुमने आज यह सीख लिया तो यह भी तुम्हारी जीत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और भाग्य दोनों जरूरी हैं। हमें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य और विश्वास के बिना हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है।